गुफ्तगू का मौका मिल रहा है और इस दौरान पाकिस्तान एक बार फिर से सैलाब के जितने बुरे असरात थे उनका शिकार हो चुका है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मसरूफ़ थे पिछले काफ़ी दिनों से सैलाब से मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयों के लिए। जितनी मुमकिन थी हम लोग उनकी मदद भी कर रहे थे। गो कि मैं ख़ुद नहीं जा सका, लेकिन यहाँ पर रहते हुए जितना कुछ मुमकिन था वो बहरहाल सबकी तरह हमने भी किया। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो उनसे गुफ्तगू के बाद आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बुनियादी तौर पे उन लोगों की बताई हुई हदायत हैं कि जिनका मानना था कि हम सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद हैं और हमारा पैगाम जो है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए। मुझे यकीन है कि अपनी इस्तात के मुताबिक हम सब जो हैं अपने भाइयों की मदद के लिए जितना मुमकिन है वो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनकी उन इलाकों में ज़रूरत है। उनमें सबसे पहले तो खुश्क दूध या वो खाना जो कि आप 2-3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्रेड हो सकता है, जैम हो सकता है, क्योंकि उन इलाकों में सैलाब के बाद ये सूरत हाल है कि ना ईंधन दस्तियाब है ना चूल्हे दस्तियाब हैं। इसलिए अगर आप पका हुआ खाना लेके जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त तक इस्तेमाल हो सकता है, उसके बाद उसको वहाँ पे महफूज रखने का कोई यकीनन इंतज़ाम नहीं है। इसलिए खुश्क राशन आप भेजें जो 2-3-4 दिन तक चल सके। इसके अलावा सैलाब के बाद वहाँ पर लोगों को लिबास की ज़रूरत है, तो जितने आपके सिले हुए कपड़े हैं वो आपने भेजने हैं ताकि फौरी तौर पर इस्तेमाल किए जा सकें। सैलाबी इलाकों में पहनने वाले जूतों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इतनी अफरा तफरी में लोग जो थे वो अब बहुत से ऐसे हैं जिनके पास पहनने को जूते नहीं हैं। और जूते भेजते हुए ये ख्याल कीजिए कि आपने प्लास्टिक की चप्पलें भेजनी है, क्योंकि सैलाबी पानी में और उन इलाकों में पानी अभी और 10-15 दिन तक कम होना शुरू होगा। जो पानी वहाँ पर मौजूद है 4-5-6-8 फीट, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ वहाँ से निकलेगा। तो आपने वो वाले जूते भेजने हैं जो कि प्लास्टिक की चप्पलें हों, पानी में इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा वहाँ पर अशद ज़रूरत है, आप रज़ाई भेज सकते हैं, कंबल भेज सकते हैं। ये उन इलाकों की बात है जहाँ पे सर्दी कुछ निस्बतन ज़्यादा होगी, जैसे स्वात के इलाके हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जनूबी पंजाब या सिंध के इलाकों में भेजना चाहते हैं तो आप हल्की चादरें जो हैं वो ज़रूर भेजिए। आप मच्छरदानियाँ अगर आपके पास हैं तो वो ज़रूर भेजिए। इवन जो प्लास्टिक की शीटें हैं, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक की शीट की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को महफूज रखने के लिए प्लास्टिक की शीट की ज़रूरत पड़ती है। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा उन इलाकों में जो बुनियादी अद्वियात होती हैं, जैसे घरों पे हम पैनाडोल इस्तेमाल कर लेते हैं, डिस्प्रिन की गोलियाँ होती हैं, पेट दर्द की दवा हो सकती है। सो बहुत बुनियादी सी अद्वियात जो हैं वो भी आप भेज सकते हैं जो कि उन इलाकों में अभी दस्तयाब नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि इस आफ़त को आए हुए अब काफ़ी दिन हो गए, तो शायद उनके जो सामान की ज़रूरत वहाँ पर कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्त तो मेरे ये बता रहे थे कि आप यहाँ पे इंसानों की बात करते हैं, यहाँ पे जो जानवर बच गए हैं उनके चारे का कोई इंतज़ाम नहीं है। और वो कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो अमदाद भेजते हैं उसमें इंसानों के लिए तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ होती है, लेकिन इन जानवरों के लिए कोई ऐसा चारा नहीं है। और हमें डर है कि जो जानवर चंद एक बच गए हैं वो भी खुदा न खास्ता चारा ना मिलने की वजह से कहीं उनकी जान ना चली जाए। बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सानिया है। इसकी जो भी वजूहात हैं, बहुत से दोस्तों ने मैसेज भी किए, बहुत से लोग तबसरा भी करते हैं कि हमने फ़लाँ डैम नहीं बनाया, ऐसे नहीं कि भाई ये सारी बात की बातें हैं। हम जब इस आफ़त से निकलेंगे ना तो फिर बैठ के ये बातें भी कर लेंगे, लेकिन अभी वक्त है अमदाद का। और कुछ लोगों ने ये भी सोचना होता है कि हम अमदाद दे रहे हैं, पता नहीं ये सही हाथों में पहुँचेगी। आज का जो दौर है इसमें आपके पास ऐसी सहूलियात मुयस्सर हैं कि आप जब किसी को अमदाद देते हैं आपके पास उसकी रसीद होती है, और वो जितने भी लोग अमदाद कर रहे हैं वो वहाँ से आपको अपनी वीडियोस की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में बता रहे होते हैं कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, कितनी हमने अमदाद जो है वो लोगों में तकसीम कर दी है। सो ये गिला करने का या ये सोचने का वक्त नहीं है। आपका जिसको दिल करता है उसको उसके ज़रिए अमदाद भेजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हस्ब तौफीक भेजिएगा। अगर दीन की बात कर ले, बेशुमार अहादीस है जिसमें बतौर मुसलमान हमें इस बात का वादा किया गया है कि अगर आप सदका करेंगे आपकी जान माल की हिफाजत होगी, इसका आपको अजर बेशुमार मिलेगा। तकरीबन सारी की सारी सियासी पार्टियां जो हैं वो भी अभी फलाही कामों में मसरूफ़ है। सो जिस सियासी पार्टी से आपकी एफिलिएशन है, जो लीडर आपको अच्छा लगता है, उस लीडर के ज़रिए आप फ़ंड भेज सकते हैं। बहुत सी ऐसी मजहबी तंजीमें हैं, बहुत सी ऐसी NGOs हैं जो कि काम कर रही हैं। एक और बात, चंद दिन पहले हमारे कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने ख़ुद अमदाद के लिए यहाँ से राशन वाशन इकट्ठा किया और वो जाना चाह रहे थे और वो गए भी। वापस आके उन्होंने ये बताया कि बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप खुद जाते हैं ना, चूँकि हमारा उस तरह का नेटवर्क नहीं है,
तो जिन इलाकों में अभी सैलाब आ रहा होता है, आप उन इब्तदाई इलाकों में जो कि सड़क के पास होते हैं वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से 60 मील दूर कोई ऐसी बस्ती है जहाँ तक आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, जहाँ जाने के लिए कश्ती का सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ से जो आप सामान लेके गए हैं वो यकीनन आपको कश्ती वहाँ पे नहीं मिलेगी, तो आप आगे नहीं जा सकेंगे। तो उनका ये कहना था कि आप में जज्बा है, इसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि वो लोग जो कि मुनज़्ज़म अंदाज में पहले से काम कर रहे हैं उनके ज़रिए आप अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपने अतियात उन भाइयों को ज़रूर भेजें। सो ये एक अपील है आपसे कि ये ज़िंदा कौमों पे इस तरह के मसाइल आते रहते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली ये आफ़त है, किसी इंसान का दोष नहीं है। इसमें बहुत सी मिसमैनेजमेंट हो सकती है, बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा, उसका तज़किरा हम बाद में करते रहेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि बंदा बीमार पड़ा हो तो आप उससे नसीहतें करने लग जाएं कि आपको क्या करना चाहिए था। अभी उसको तकलीफ़ है, अभी उसकी तकलीफ़ का मुदावा करें। सो कतरे कतरे से दरिया बनेगा। जितनी बड़ी आफ़त है ये किसी 2, 4, 5 लोगों के हिम्मत करने से ख़त्म नहीं होगी। ये हम सबको इसमें वक्त पड़ने पे अपनी मदद देनी पड़ती है। सो एक अपील है मेरी भी आप सब दोस्तों से जितने मेरे पेज को सुनते हैं कि हस्बे तौफीक, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो इससे भी ज़्यादा है, जितना अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, अपने दुखी भाइयों की मदद ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दिल खोल के मदद कर सकें। अल्लाह ताला हमें हमारे ये अतियात और जो कोशिश होगी, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उन सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए सारी जो मुसीबतें हैं